ये कहानी है काशीपुर में रहने वाले रामू की। रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास एक गाय थी जिसका नाम गोरी था। रामू का घर गोरी गाय का दूध बेचकर चलता था। शारदा, जल्दी से चाय बना दो, मैं गोरी को बाड़े से लेकर आता हूँ। रामू की दिनचर्या यही थी। सुबह उठते ही गोरी को लाना और उसका दूध निकालकर पूरे गांव में बेचना। अरे गोरी, तुझे पता है क्या तेरा दूध पूरे गांव भर में मशहूर हो गया है? अरे शारदा, मैं गोरी को ले आया हूँ जल्दी से दूध निकालने का। बर्तन ले आओ, सब लोग गोरी के दूध का इंतजार कर रहे होंगे। ये लीजिए जी, निकाल लीजिए गोरी गाय का दूध और चाय बना दी है मैंने। रामू बर्तन लेकर गोरी गाय का दूध निकाल लेता है। शारदा, मैं दूध देने जा रहा हूँ। रामू अपनी साइकिल पर दूध की टंकियों को लेकर दूध बेचने निकल जाता है। दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा दूध, गोरी गाय का दूध। ओ, दूध ले लो, दूध। अरे रामू, दूध दे दो बेटा, कब से तुम्हारे ही दूध का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी गाय का दूध बहुत मीठा होता है और ताज़ा भी होता है, तो किसी और का दूध लेने का मन ही नहीं करता। रामू दूध बेचकर अपने घर चला जाता है। बेच आए दूध, अब जल्दी से हाथ पांव धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ आपके लिए। रामू की यही दिनचर्या थी। वो सुबह उठता है और दूध निकालकर बेचने चला जाता है। रामू की दूध की बिक्री देखकर रामू के पड़ोस में रहने वाला राजू उसे जलने लगता है। एक यह रामू है जो पूरे गांव में दूध बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा है, और दूसरी तरफ आप हो। अजी, आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं तो आपसे यह कह कह के थक गई हूँ। रामू की तारीफ सुनकर राजू और रामू पर जलने लग जाता है। बेच आए दूध, अब जल्दी से हाथ पांव धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ आपके लिए। हाँ शारदा, आज तो दूध हाथों हाथ बिक गया। अपनी गोरी का दूध पूरे गांव में सबको बहुत पसंद है। राजू देर रात रामू के घर के बाहर जाता है। और रामू की साइकिल, जिससे रामू घर घर जाकर दूध बेचा करता है, उसे जला देता है। यही साइकिल है ना जिससे पूरे गांव में इतराते हुए दूध बेचता है। अब मैं भी देखता हूँ ये रामू कैसे दूध बेचता है। सुबह होते ही जब रामू दूध बेचने निकलता है तो देखता है कि उसकी साइकिल तो राख बन गई है। शारदा, शारदा, जल्दी से बाहर आओ। हे भगवान, ये क्या हुआ जी? ये साइकिल कैसे जल गई? अब आप दूध बेचने कैसे जाओगे? रामू बहुत मेहनती था, वो हालातों से हार मानने वाला नहीं था। शारदा, तुम चिंता मत करो, मैं दूध पैदल चलकर ही दूध बेच आऊंगा।
ज्यादा दूर ना सही, पर अपने गांव में तो मैं दूध बेच ही सकता हूँ। रामू दूध से भरी हुई टंकी को अपने सर पर उठाता है और दूध बेचने चला जाता है। दूध ले लो, दूध, दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, गोरी गाय का दूध। ओ, दूध ले लो, दूध। रामू को पैदल ही दूध बेचता देख राजू को और गुस्सा आ जाता है। ये रामू, इस रामू को भी चैन नहीं है। साइकिल चला दी, फिर भी पैदल चलकर दूध बेच रहा है। मुझे इसका कोई और इलाज निकलना होगा। और दूध बेचकर अपने घर चला जाता है। शारदा, जल्दी से कुछ खाने को ला दो भाई। आज तो पैदल चलते चलते थक गया हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुनिए जी, आप कब तक ऐसे ही पैदल पैदल दूध बेचेंगे? आप एक नई साइकिल ले लीजिए। अगले दिन रामू नई साइकिल ले लेता है और अब उस साइकिल से ही दूध बेचने जाया करता है। दूसरी तरफ राजू यह सब देखकर और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रामू रोज की तरह गाय का दूध निकालकर उसे एक जगह रख देता है और गाय को चारा डालने चला जाता है। तभी पीछे से राजू आता है और दूध में कुछ मिला देता है और वहां से चला जाता है। रामू रोज की तरह दूध बेचने निकल जाता है। और दूध बेचकर रामू अपने घर आ जाता है। आ गए जी आप, खाना बन गया है, हाथ मुंह धो लीजिए। थोड़ी देर गुजरने के बाद गांव का एक व्यक्ति रामू के घर आता है कि गांव में जगह जगह लोग बीमार हो रहे हैं। पता नहीं भाई, मैं तो सुबह ही दूध देने गया था, तब तो बिल्कुल ठीक था। रामू रोज की तरह दूध बेचने निकला। तभी एक औरत रामू से कहती है, अरे रामू, गांव के बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। कहीं तुम्हारे ही दूध से तो सारे लोग बीमार नहीं हो रहे? क्योंकि जहाँ जहाँ तुम्हारा दूध जाता है वहीं वहीं लोग बीमार हो गए हैं। नहीं नहीं काकी, मेरा दूध तो ताज़ा है और मैं अपने दूध में कोई मिलावट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कोई और कारण है जिससे सभी लोग बीमार हो रहे हैं। रामू उस औरत से बात करके अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है, क्या सच में तो गांव के लोग मेरे दूध से बीमार नहीं हो रहे हैं? शारदा, मैं यही सोच रहा था कि गांव वालों की तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई। कहीं यह सब कुछ हमारे दूध से ही तो नहीं हो रहा है? नहीं जी, आप बेकार ही इतनी चिंता कर रहे हैं। सब जानते हैं हम हमारे दूध में कोई मिलावट नहीं करते हैं। और रही बात गांव में बीमार होने वाले व्यक्तियों की, तो ज़रूर ही कोई और वजह होगी जिससे गांव के लोग बीमार हो रहे होंगे। आप इतना ज़्यादा मत सोचिए जी। शारदा के इतना समझाने के बाद भी रामू को एक बात खाए जा रही थी कि आखिरकार क्यों उसी ने जहां दूध बेचा वहीं लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। रामू की पूरी रात इसी विचार में गुजर गई और उसने सोचा कि अब वो पता लगाकर रहेगा कि आखिरकार कहाँ क्या गलती हो रही है। रामू ने सोच लिया था कि अब वो दूध निकालने से लेकर दूध बेचने तक और अधिक सावधानी रखेगा। सुबह होते ही रामू उठता है और अपनी रोज की दिनचर्या में लग जाता है, लेकिन और अधिक सावधानी से।
रामू गोरी का दूध निकाल लेता है और रोज की तरह उसे एक जगह रखता है, लेकिन इस बार वो बहुत सावधानी रखता है। रामू एक पल के लिए भी दूध से अपनी नजरें नहीं हटाता है। रामू को गाय को चारा डालते देख राजू सोचता है कि यही सही मौका है रामू के दूध में मिलावट करने का। राजू रामू की दूध में मिलावट करने जैसे ही जाता है, रामू उसे देख लेता है और रंगे हाथों पकड़ लेता है। रामू राजू को रंगे हाथ पकड़कर पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लेता है और राजू की सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने ला देता है, जिससे यह भी पता चल जाता है कि आखिरकार बेवजह गांव में इतने सारे लोग बीमार क्यों हो गए थे। गांव वाले राजू की खूब पिटाई करते हैं। मुझे माफ कर दो, गांव वालों में रामू से चल देना था और इसीलिए मैंने यह सब किया। तो यह वजह है गांव वालों की बीमार होने की। किसी से इतना भी क्या जलना राजू की तुमने गांव वालों की सेहत का भी नहीं सोचा। और कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। राजू को गांव वाले पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब रामू पूरे गांव में फिर से दूध बेचने लगता है और अब गांव में रामू की दूध की बिक्री और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गांव में सभी को पता चल जाता है कि रामू अपने दूध में कोई मिलावट नहीं करता है और रामू अपने दूध को ताज़ा और बिना मिलावट रहित बेचता है। दूध की बिक्री बढ़ने के साथ साथ रामू भी और गाय खरीद लेता है और अब रामू के दूध का व्यापार और अच्छे से चलने लग जाता है।